केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल ओ बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद जय श्री राधे हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोले बाके हरि लाल की जय हो जय श्री राधे बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव केशव बोल हे बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे चढ़ में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे चढ़ में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे बल में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे ओ नाम कपीले अमृत खो नाम कपीले अमृत खो नाम कपीले अमृत खो नाम कपीले अमृत खो ओ बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव 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 हरि हरि बोल जय श्री राधे सदन कसाई नाम जपन से मोक्ति पाए सबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मोक्ति पाए नाम जपने से मुक्ति पाई नाम जपने से मुक्ति पाई नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा
महिमा मोहे बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि 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 बोल केशव हरि बोल आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। आइए भागवत भगवान की आरती बड़े प्रेम से, और कल आप पुनः ठीक 3 बजे यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए पुनः आमंत्रित होंगे। जय श्री राधे। कृष्ण करूं आरती तेरी, एक गोपाल प्रेम में रंगी महंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल गोपाल हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी।
कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। कर्पूर डालो वासा जला मेरो कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ ऐसा तो खेले तो परिवार रखे राज खुशी माँ मेरो कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ। ऐसा खिले तू घर बार रखे राज खुशी माँ। हे मेरो कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ ऐसा तो खेले तो परिवार रखे राज खुशी माँ आप हारनी हे भवानी माँ। आप हारनी हे भवानी रास तारणी हे भवानी माँ। रास तारणी हे भवानी दुख निवारणी माँ भवानी माँ। भवानी मेरो कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ। मेरो कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ ऐसे तो खिले तू घर बार रखे राज खुशी माँ। ऐसे तो खिले तू परिवार रखे राज खुशी माँ तेरी महिमा अनंत तेरी कृपा पार। तेरी आँखों में दया तेरा मने माँ दुलार। तेरा मने माँ दुलार तेरा मने माँ दुलार तेरी महिमा अनंत तेरी कृपा पार। तेरी महिमा अनंत तेरी कृपा पाए तेरी आँखों में दया तेरा मने माँ दुलार। तेरा तेरी मने माँ दुलार तेरा मने माँ दुलार हे पाप हारणी हे भवानी माँ। आप हारनी हे भवानी रास तारणी हे भवानी माँ। रास तारनी हे भवानी दुख निवारणी माँ भवानी माँ। भवानी मेरो कुटुंब परिवार खुशी माँ ऐसे जो खिले तू घर बार रखे राज खुशी माँ। ऐसे तो खिले तू परिवार रखे राज खुशी माँ तेरे को विनाश गति पाप को मुझे तुझे मेरो को विनाश कटे पाप को मोचते। तेरे को विनाश गति पाप को मुझे तुझे कष्ट को हरण कटे दुख दे तुरंत। कृष्ण को हरने दे दुखे को तुरंत कष्ट को हरण कटे दुख दे तुरंत। कष्ट को हरने दे दुखे को तुरंत अरे चंद्र छाया मने ओम तेरी हे मत तो धरी होई जय। भगवती तू बड़ी हो विजय धीमत तू बड़ी हो विजय भगवती को धरी होई जय। हे मत तो धरी होई जय। भगवती को धरी भगवती को धरी होई जय। हे मत तो धरी होई जय। हिम्मत तूने
ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविजं शिवतं शरण्यम् विद्याद्यहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते वंदे लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए
चलो भगवान की जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा से गुरु भागवत महापुराण समुपस्थित भक्तवृंद, अलंकारों से झंकृत करने वाले संकेत के आचार्य बंधुओं, दूर दूर से आए हुए श्रोतृवृंद, वृद्धजन, प्यारे बच्चे, आज हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल की बड़ी सुंदर, बड़े दूर दूर से भक्तजन पहुंचे हैं। गोचर से श्री गौगुणा जी यहाँ पर कथा श्रवण करने पधारे हैं। आपका स्वागत व्यासपीठ से बारंबार आशीर्वाद आपके लिए, और साथ में ही अनेक सबका नाम तो यहाँ पर ज्ञात नहीं होगा। मैखुरी जी, डिमरी जी, मलेठा जी, सेमवाल जी, जो लोग भी दूर दूर से यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, श्रद्धामयी माताएं, सबका नाम लेना तो आवश्यक नहीं होगा, लेकिन व्यासपीठ से सभी को बारंबार प्रणाम, सभी के चरणों में। यजमान परिवार जो है, श्री चंद्र प्रकाश शमूली जी परीक्षित के रूप में जो बैठे हुए हैं, तथा समस्त चमोली परिवार, इनके भाई बंधु, इष्ट मित्रगण, सभी लोगों ने अपने पितरों की सदगति के लिए पुरुषोत्तम मास की पावन वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन किया है, और बड़े प्रेम से आप लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के दिवस आप लोगों ने बड़े प्रेम से प्रभु के मंगलमय चरित्रों में गोता लगाया, उस कथा को श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह पावन कथा सुना रहे हैं, और आज हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म दिवस भी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु बड़ी सुंदर कथा आप सुना रहे हैं, आगे की प्रसंग में आप बड़े प्रेम से हमें इस कथा को श्रवण कराइए महाराज। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्मन स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसने कहा भगवान का स्मरण नहीं किया, जिह्वा से एक बार भी भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण नहीं किया, तो बोले उसे यमपुरी में लेकर आओ। यमराज कहते हैं उसकी चिकित्सा मैं करूंगा यहाँ पर बैठकर। तानानयत्वसतो कृत विष्णु कृत्या, बोले उसके लिए यहाँ पर सुंदर नरकों की व्यवस्था की गई है। और जब आतंकित हो गए परीक्षित जी महाराज, तो अजामिलोपाख्यान के माध्यम से उनके भ्रम को सुखदेव जी महाराज ने दूर किया। सप्तम स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं महाराज? तो परीक्षित बोले कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भाई दैत्यों का साथ देते हैं, देवताओं का साथ देते हैं, और दैत्यों को चुन चुन कर बोले मार डालते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसा नहीं है, भगवान का तो स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। दैत्यों ने भी भगवान को बड़े भाव से पुकारा, तो भगवान दैत्यों की तपस्या से भी प्रसन्न हुए, उनको वर देने के लिए पहुंचे हैं। दैत्य भी कहते हैं कि हो ही भजन नहीं तामस देहा, प्रभु यह देह आपने ही तो हमें प्रदान करी हुई है, और जब सब कुछ आपने ही हमें दिया हुआ है, फिर हमसे इतना बैर क्यों? इस प्रकार से कहते हैं आपका तो हम भजन करेंगे।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। इस प्रकार से भय से भी अधिक अंश ने किया तो भगवान का दर्शन किया। शिशुपाल का नियम था, जब तक भगवान को गाली ना दे तब तक तो उसका खाना ही हजम नहीं होता महाराज। तो भगवान भी प्रतीक्षा करने लगे। 101 गालियां जब शिशुपाल ने दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सर को ही काट दिया। तो ऐसे ही कहते हैं द्वेषा चैत्या दयो नृपः, चाहे बोले द्वेष से करो लेकिन भगवान का स्मरण सदैव राक्षसों ने भी किया तो भगवान ने उन्हें परमानंद प्रदान किया है। ऐसे ही कहते हैं महाभागवतों में प्रहलाद जी महाराज को भी परम पावन और पुनीत किया है भगवान ने अपनी कृपा से। तो कहते हैं महाराज यह कथा हम सुनना चाहते हैं, परीक्षित जी ने कहा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब हिरण्याक्ष मारा गया बड़ा भगवान के हाथों से, तो हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकशिपु मंदरांचल पर्वत पर गया। बड़ी घोर तपस्या हिरण्यकशिपु ने करी है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तपस्या से प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा भाई वर मांगो। ताते नहीं दुर्लभा पुंसाम ज्ञान प्रणीशे वरान ममः। तो हिरण्यकशिपु बोला कि प्रभु मुझे वर दीजिए कि न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं और आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं ना मरूं महाराज। प्रभु ऐसा मुझे वर दीजिए। हिरण्यकशिपु जब यह वर मांगा तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़े। अंततः ब्रह्मा जी को भी वर देना पड़ा और बड़ा प्रसन्न खुशी से झूमता हुआ हिरण्यकशिपु जब आया तो कालांतर में इसके 4 पुत्र हुए बोले सुखदेव जी महाराज कहते हैं। और पुत्रों के नाम बताए हैं आलाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे थे और बचपन से ही कृष्ण कन्हैया की उस प्यारी बंसी को सुनकर उनके स्वरूप का दर्शन कर भगवान के प्रति इतना तादाद में प्रहलाद जी महाराज का हुआ। थे तो छोटे से बच्चे थे प्रहलाद जी महाराज, लेकिन कहते हैं भगवान के प्रेम में कभी रोने लगते, हंसने लगते, नाचने लगते, कूदने लगते, इतना प्रेम भगवान के प्रति। और जो इनकी माता है कयाधु बड़ा प्रेम रखती है भगवान के प्रति। भक्त प्रहलाद भगवान के प्रति इतना प्रेम भाव रखते हैं, भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और इधर हिरण्यकशिपु जी का जो पूरे विद्यालय है हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय, दानव विश्वविद्यालय नाम रखा है। और संडामर्क जी महाराज वहाँ के गुरु जी हैं। आज प्रहलाद जी को जब उस विद्यालय में दाखिला दिलाया तो प्रहलाद जी महाराज से कहने लगे कि आपने गुरु जी से क्या सीखा हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अभी कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ भी नहीं और देवता लोग तैयारियां पहले से ही करने लगे। बोलो राधे राधे। वर्ष पर्जन्य उपाम सुगर्जिता। जब भगवान कृष्ण कन्हैया चले तो आकाश के मेघों ने भी भगवान के स्वागत में उनका सम्मान किया था। ऐसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि भक्त प्रहलाद से जब हिरण्यकशिपु ने आज कहा कि बेटा आपके गुरुजी ने आपको क्या सिखाया है, तो प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनां सदा समुद्रे नदिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रह अंधकोपम वनं गतो यधरिमाश्रयितः। कहते हैं तत्साधु मन्येश्वर वर्य देहिनां, साधु संतों की बोले सेवा करिए। और अंधकूप बताया गृहस्थ जीवन को, बोले सबसे बड़ा ज्ञानी वही है बोले जो अंधकूप में गिरने से पिताजी अपने आप को बचा ले। बोले अंधकूप किसे कहते हैं, बोले जहाँ जंगलों में बोले कुआं होता है जहाँ किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, बोले उस कुएं में यदि कोई गिर जाए तो उसे अंधकूप कहते हैं। और उसमें यदि कोई गिर जाए उसका पता ही ना चले तो क्या होगा महाराज। तो कहते हैं प्रहलाद जी महाराज आप प्रभु का स्मरण करें, उनका भजन करें, साधन करें। कहाँ जाएं बेटा, बोले वृंदावन में चले जाइए पिताजी। हिरण्यकशिपु तो बड़ा क्रोधित हो गया, बोले वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्य हो कथे माम ऋषा। बोले बेटा प्रहलाद तुझे यह बातें किसने सिखाई है, बुलाया संडामर्क जी महाराज को। बोले हमारी बेटे को ऐसी बातें उटपटांग बातें सिखाते हो। तो गुरुजी बोले महाराज हमने यह बात, तो अनेक प्रकार के कष्ट हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को दिया। पर्वतों से गिराया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया। और जो अग्नि में प्रहलाद जी महाराज को जलाने का प्रयास किया, होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में रखकर अग्नि में जलाने को तैयार हुई कि इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्त प्रहलाद की तो भगवान ने रक्षा कर दी परीक्षित, लेकिन उस अग्नि में होलिका ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और इधर धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बड़े हो रहे हैं, आश्रम में खेल रहे हैं। और गुरुजी इधर किसी कार्य से जान ही नहीं पा रहे हैं। और इधर प्रहलाद जी महाराज बड़े प्रेम से अपने मित्रों के साथ भजन कर रहे हैं भगवान का। उधर दे दे लास्ट गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला। बड़े प्रेम से सारे विद्यार्थियों के साथ जुड़ रहे हैं। और इधर जब गुरु जी संडामर्क जी महाराज हो गए हिरण्यकशिपु के पास, कहने लगे महाराज जिस रोग का खतरा था वो बीमारी फैल गई है। बोले क्या हो गया, बोले आपका पुत्र जो प्रहलाद है उसने सारे विद्यार्थियों को भगवान की शरण चढ़ने को कहा है और भगवान का भजन कर रहे हैं सारे विद्यार्थी। विद्यालय का आज हाल देखा है तो सारे विद्यार्थी जब हिरण्यकशिपु को देखा दूर से तो प्रहलाद से कह रहे, अरे प्रहलाद तेरे पिताजी आ रहे हैं। तो प्रहलाद बोले, अरे हमारे परम पिता परमात्मा तो श्री हरि नारायण है। ओ गोविंद मेरो है,
साहस किया हिरण्यकश्यप ने। जो विद्यार्थी चाहते महाराज वहीं खड़े रह गए। किसी ने तो कमर पर हाथ लगाया हुआ है, कोई ठुमका मार रहा है। और जो दूर से आज हिरण्यकश्यप ने यह दृश्य देखा तो कहा कि हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद कराधम, अरे दुष्ट प्रहलाद, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहा जिस हरि नारायण से बोले मैं वैर करता हूँ, जिस नारायण ने बोले कि मेरे भैया हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका भजन करता है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी मैं उस परम पिता परमात्मा का आराधन करता हूँ। न केवलम में भवत शराजम सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरे में स्थिर जंगमामये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का गर्व है, तो हमारे जो नारायण हैं वो ब्रह्मा जी को भी वरदान देने वाले हैं। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भक्त प्रहलाद इतने निर्भीक हो चुके हैं, आज किसी भी बात का कोई डर नहीं है। परमात्मा का साक्षात सानिध्य आज उन्हें प्राप्त हो रहा है। अरे जीव जैसे ही परमात्मा से अपना सानिध्य जोड़ लेता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, तो उसके सारे भवबंधन मिट जाते हैं, वह शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से कहा। रामायण में भी परशुराम जी महाराज बार बार फरसा दिखा रहे हैं राम जी को, और लक्ष्मण जी महाराज बार बार छेड़ रहे परशुराम जी। और परशुराम जी ने श्री राम जी से कहा अगर आप में सामर्थ्य है प्रभु इस धनुष को तोड़कर दिखाओ। जैसे ही जो बात कही धनुष देने के लिए आगे बढ़ी कि धनुष उनके हाथ से छूटकर अपने आप ही श्री राम जी के हाथों में चला गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की राम रमापति कर धनु ले हो, राम रमापति कर राम रमापति कर धनु ले हो, राम रमापति हो मिटाई मोर संदेह धनुष देने के लिए तो तुलसीदास जी कहते हैं आप ही चले गया परशु विस्मय परशुराम मन विस्मय श्री रामचंद्र जी के हाथों में चला गया। बोले भक्तवत्सल भक्त प्रहलाद को पकड़कर जकड़कर एक खंभे से बांध दिए और कहते हैं यदि तेरा भला। प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खंभे में भी मेरा परमात्मा है। इस कण कण में हर क्षण क्षण में भगवान की सृष्टि है, भगवान का वास है। अहम वास में वागरे जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम 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 जय श्री राम
बड़ा सुंदर प्रेम भक्त प्रहलाद पर बरसाया। भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ प्रहलाद जी महाराज को, तो बड़े प्रेम से अपने लोग को प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हरि भक्तों के उस प्रेम में इतना डूब जाते हैं। हरति इति हरि, जो सारे पापों को हरण करने वाले हैं, जीव के जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं उन्हें भस्मीभूत करने वाले, भगवान से आज रहा नहीं गया। और भगवान अपने गरुड़ में आरूढ़ होकर जो आज सरोवर में आए हैं, इसने ग्राह ने एक सुंदर सा पुष्प उठाया और भगवान श्री हरि के चरणों में निवेदित किया है। सौतः सरुशर्वले न गृहीत आतो दृष्ट्वां गरुत्मति हरिं खवपात चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाहतृच्छा नारायणोऽखिल गुरो भगवन् नमस्ते। और जो सरोवर से कमल का पुष्प आज इसने उखाड़ा निकाला, कमला कांत के चरणों में अर्पण किया। भगवान प्रसन्न हो गए, अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के सर को ही उसके दल से अलग कर दिया महाराज। ग्राहात पाटित मुखा दरिणा गजेंद्रम, और तत्पश्चात उस हाथी को बाहर लेकर आए और बड़े प्रेम से भगवान आज परमानंद प्रदान किए। और सपरिवार हाथी जो था भगवान की स्तुति करने लगा, बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जो यह गज और ग्राह थे, पूर्व जन्म के बोले हु और हाहा नाम के गंधर्व थे। गंधर्वों में मनोरंजन करना इनका कार्य होता है। और एक बार देवल नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे बोले तालाब में, और वहां पर जब ऋषि आए तो इन्हें प्रणाम नहीं किया, बोले श्राप दिया जाओ तुम हाथी बन जाओ। और जो हाहा नाम का गंधर्व था, देवर्षि नारद जा रहे थे, प्रणाम नहीं किया। ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे तो डराने लगे, पैर पकड़ने लगे, तो कहा भी जाओ तुम मगर बन जाओ, श्राप दे देते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं जो हु और हाहा नाम के गंधर्व थे, यही आज गज और ग्राह बने। और इस प्रकार से भगवान ने एक मनवंतर में ग्राह से गज की प्राणों की रक्षा करी। इसी प्रकार से भगवान क्या है, भक्त वत्सल हैं। अनेक बार भगवान अवतार धारण करते हैं। और भगवान ने एक बार समुद्र मंथन लीला करी, और समुद्र मंथन में देवताओं को भगवान ने अमृत का पान कराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और बाहर यदि आप इसे वमन करेंगे तो सारा त्रैलोक्य भस्म हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो भोले बाबा ने राम नाम का स्मरण किया और सारा विश्व ने कंठ में धारण कर दिया, और भोलेनाथ नीलकंठ बन गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम्, जो भगवान शिव ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, वो विष अपने हाथों में लिया, वो पात्र अवक्षयन् महादेव हो कृपया भूत भावनो, क्योंकि देवों के देव महादेव है भगवान शिव शंकर, और उस विष का पान करने लगे, अपने कंठ पर धारण कर दिए। जान शिवनी को नाम प्रभाव, जान शिवनी नाम प्रभाव, जान शिवनी को 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 कालकूट पर दीन अभी।
नवमी को सारे देवता शिव शंकर भगवान की जय जयकार का काम धेनु गाय प्रकट हो गई। और महाराज जब काम धेनु गाय प्रकट हुई तो सर्वसम्मति से वो गाय ऋषियों को प्रदान कर दी गई महाराज। क्योंकि चंद्रमा जो है वो शीतलता प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि जहर पीकर भोले बाबा के शरीर में इतनी गर्मी हो गई है तो परम शीतलता भोले बाबा को हो जाएगी। तो इसलिए ये चंद्रमा भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान हुआ। चंद्रमौली भगवान उच्च श्रवा घोड़ा निकला किया गया। और अब की बार जैसे ही मंथन करने लगे ततस्सा भगवती परा रंजयन्तीं दिशा कान्त्या विद्युत सोदा। लक्ष्मी जी जैसी प्रकट हुई रंजयंती दिशा कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। ताता थैया करते हुए वरमाला लेकर लक्ष्मी जी जो आगे बढ़ रही है। और एक लाइन में तो सारे देवता बैठे हुए, दैत्य बैठे हुए हैं। दुर्वासा मुनि भी जमीटा काट कर बैठे हुए। नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं। कोई कह रहा है जय हो बलिहारी। और इस प्रकार से बड़ा सुंदर महालक्ष्मी जी का सौंदर्य है। सारे देवता और दैत्य मोहित हो गए लक्ष्मी जी के स्वरूप को देखकर। सुखदेव बाबा कहते हैं देवता और दैत्य ही मोहित नहीं हुए, जो संतजन बैठे थे। कोई कहता है कि देखो तो सही कितनी सुंदर चाल है, तो दूसरे महात्मा कहते हैं तुम चाल देख रहे हो, देखते नहीं हो कितने सुंदर बाल हैं। तो इस प्रकार से आपस में जब चर्चाएं हो रही हैं तो तीसरे जो महात्मा कहते हैं देखो तो सही कितनी सुंदर महालक्ष्मी जी के आभा प्रभा शोभा है। सारे देवता और दैत्य संत जन मोहित हो गए महालक्ष्मी को देखकर। और जो आज लक्ष्मी जी ने वरमाला लेकर प्रवेश किया दैत्य और देवताओं के बीच में वर्ण करने के लिए, तो जो देवताओं के पास आज लक्ष्मी जी गई हैं, दुर्वासा जी को देखकर सोचने लगी भाई है तो बड़े स्थित और महात्मा, लेकिन गुस्सा हमेशा इनके नाक पर चढ़ा रहता है। मंगलम है तो भोले बाबा है, बड़े स्थित हैं, देवों के देव महादेव हैं, लेकिन इनका जो रूप है स्वरूप है बड़ा अमंगल है। मुझे बड़ा डर लगता है इनके स्वरूप को देखकर। तो लक्ष्मी जी आगे बढ़ने लगी तो भगवान जो नारायण है वो कहीं पर भी नहीं है, अलग ही दूर बैठे हुए हैं। जो दूर से आज लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को देखा तो जयमाला लेते हुए आज लक्ष्मी जी जो देवता को कहा कि भाई तुम ऐसा करो, नारायण जो है वो ब्रह्मण्य देव है, आप वो साधु संतों की उपासना करो, उनका भजन करो। यदि ये साधु संत प्रसन्न हो जाएंगे तो आप पर कृपा बरसाएंगे। और इधर राजा बलि ने बड़े प्रेम से साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने एक तेजो में विमान राजा बलि को प्रदान किया और उस विमान में बैठकर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया राजा बलि को। राजा बलि जहां भी तुम जाओगे इस विमान में बैठकर कभी भी पराजय नहीं होगे। राजा बलि बैठे और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया महाराज। इतना दिव्य तेज राजा बलि के पास। तो इंद्र जब घबराए नारायण के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए दौड़े दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देवताओं इतना तेज अभी राजा बलि के पास है, क्योंकि ब्राह्मणों की इतनी सेवा भक्ति सुशोभा उसने करी है कि उनके कोप से अभी तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तुम स्वर्ग खाली कर भाग जाओ। सारे देवता गुफाओं में भाग गए, छिप गए महाराज। और इधर अदिति मैया बहुत दुखी है कि हमारे जो बेटा है आज श्रीहीन हो गए हैं, स्वर्ग से उनका बहिष्कार हो गया है, तो क्या करना चाहिए। तो कहते हैं फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशां पयोव्रतः। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में बोले पयोव्रत आज अदिति माता ने किया है। 12 दिवस पर्यंत भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन इधर अभिजीत मुहूर्त में
अदिति के गर्भ से साक्षात वामन भगवान का जन्म हो गया। बोलिए वामन भगवान की भक्तवत्सल भगवान की। और वामन भगवान का जन्म हुआ है। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। साक्षात वामन भगवान आज जन्म लिए हैं। मात्र 52 अंगुल के मुग्ध हो गए सारे देवता। मंद मंद मुस्कुराते हुए वामन भगवान आज जा रहे हैं, चटपट चटपट पादुका पहनते हुए, लंगोटी धारण करते हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडलू वामन भगवान को दे दिया और अदिति मैया ने सुंदर लंगोटी आज वामन भगवान को पहनाई है। और इसी प्रकार से कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की है, भूदेवी ने चरण पादुका दी है, आकाश ने छत्र भेंट किया है और इधर अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा का पात्र आज वामन भगवान को प्रदान किया है। और बृहस्पति जी ने कान में गायत्री का मंत्र फूंक दिया है वामन भगवान की। और वामन भगवान चले जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। हर जिसने हरि गुण गाए, हर जिसने हरि गुण गाए, वो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। प्रहलाद ने पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, वो हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। जय श्री राधे। और कृष्ण मैया लाल की। द्रौपदी कौरवों से गिरी थी, द्रौपदी कौरवों से गिरी थी, वो द्रौपदी कौरवों से गिरी थी, द्रौपदी कौरवों से गिरी थी। मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती
दुआरिया